370 नहीं हट सकता है। अजब हाल है। अंबेडकर का संविधान है। यहाँ बहुत बड़का बड़का होशियार लोग यहाँ पानी पिला के रख दिए उनका। ऐसे ही अंबेडकर साहब को इतनी इज्जत दिया जाता है। अगर वो मिलिट्री का साथ देगा सब तो आतंकवादी खोज के मार देगा। बहुत साथ दे रहा था। और आतंकवादी का साथ देगा सब तो मिलिट्री मारेगी। इसमें आपको वकील रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील। ना आपका दलील सुनेगा, ना आपको जज के पास अपील करने देगा, और ना ही आपको वकील रखने पड़ेगा। रॉलेट एक्ट, सर सिडनी रॉलेट, 1919। जब धारा 370 हटाया गया था, कश्मीर वाला चिल्ला रहा था, उससे हटने से पहले धारा 370 हटाने से पहले हमारी लाश से गुजरना होगा। अमित शाह ने कहा कि इससे बड़ी, तो इसमें कौन सा बड़ी बात, गुजर जाते ये है सब। ये नेताओं का एक फेमस वर्ड है, लाश से गुजरना पड़ेगा। पहली गोली मैं खाऊंगा। अरे तो सरकार के पास एक को गोली है का? ऐसा लग रहा है एक गोली खा लेंगे तो फिर सरकार को गोली खत्म, शासन से नहीं लड़ पाएंगे। सीधे क्या लगाया गया? निवारक निरोध अधिनियम। निवारक निरोध अधिनियम लगा दिया गया। 3 महीने के लिए गायब। जम्मू कश्मीर वालों को 1.5 साल गायब रखा गया था। 1.5 साल। नियम कितने महीने के लिए और गायब कितना दिन था? 1.5 साल। हालत यह हो गया था जम्मू कश्मीर का कि जम्मू कश्मीर के किसी व्यक्ति को जब कोर्ट में जाना होता था ना, तो सरकार इतनी नकेल कसी थी कि वो जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट में जाने से आसान था उसके लिए दिल्ली आके सुप्रीम कोर्ट जाना। इतनी भयानक वहां व्यवस्था की गई थी। गली गली में पुलिस रखा गया था। 370 नहीं हट सकता है। अजब हाल है। अंबेडकर का संविधान है। यहाँ बहुत बड़का बड़का होशियार लोग यहाँ पानी पिला के रख दिए उनका। ऐसे ही अंबेडकर साहब को इतनी इज्जत दिया जाता है। बिना कुछ कहले नाम होता है। आज भी लोग, उनके विरोधी भी उनका नाम इज्जत से लेते हैं। ये थी अंबेडकर साहब की खासियत। आप कितना भी कर सकते हैं, आप अंबेडकर से कितना भी विरोध कर सकते हैं, लेकिन मजबूरी होगी आपको इनकी इज्जत देना। समझ में आएगा अंबेडकर साहब को। लेकिन आजकल क्या है ना कि लोग बस नाम ले, उनको पढ़ना छोड़ दिया है लोग। समझ में आ गया कि नहीं? उनको ना यूज करना सीख गया अंबेडकर साहब को, जबकि अंबेडकर साहब इस्तेमाल हो रहे हैं। जबकि अंबेडकर साहब से लोगों को सीखना चाहिए कि इतनी विषम परिस्थितियों में उन्होंने पढ़ लिख के कितना आगे गए थे। केवल ये नारा लगा देने से नहीं होता, तो इस सब शिक्षा के चीजों को समझना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर के नेता गया था सो कोर्ट में, महाराज 6 महीना से जेल में है। गृह मंत्रालय ने ऊपर से, केंद्रीय गृह मंत्री ने रिपोर्ट दिया, आईबी की रिपोर्ट आई, सारा रिपोर्ट जज के पास आया। देखिए, आईबी ने कहा कि इन्हें छोड़ना ठीक नहीं है, वहां पे रॉ ने कहा ठीक नहीं है, गृह मंत्रालय ठीक नहीं है, पुलिस कमिश्नर ठीक नहीं है, मिलिट्री ठीक नहीं है, जज साहब का हम भी बोलते हैं ठीक नहीं। बंद हो गया। देखिए, वहां के लोगों को रियलिटी में तकलीफ हुई थी, और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ पूरे देश की सहानुभूति है। लेकिन वहां के लोगों को भी समझना पड़ेगा। अगर हम उनके तकलीफ को देखते, उनका कटा हुआ इंटरनेट, उनके यहाँ की साजो सामान को देखते, हमारा देश का धज्जी उड़ जाता। न जाने कितने फौजी शहीद हो जाते, कितनी माँ का कोख उजड़ जाता, कितनी बहनों के राखी बांधने वाला भाई बॉर्डर पे ही शहीद हो जाता। तो हम आपकी तकलीफ देखें या देश की अखंडता को देखें? जब भी बात आएगी पहले देश देखा जाएगा। बहुत तकलीफ होती है। लॉकडाउन में पूरे देश को तकलीफ हुआ था, तो तकलीफ देखेंगे ये देश देखेंगे? नहीं देखेंगे। होगा यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है कि सारे मिलिटेंट हैं। जम्मू कश्मीर के लोग अगर रियलिटी में देखिएगा तो सबसे ज्यादा बेचारे पीड़ित हैं। रीजन क्या है कि सब तो आतंकवादी नहीं है, समाज में सब लोग चोर नहीं है, लेकिन 100% घर में ताला लगता है कि नहीं लगता? तो 10% चोरों में इतना ताकत है कि 100% घर में ताला बंद करा दिया सब। जबकि ऐसा हो सकता है कि आप अपना घर में ताला ना बंद करें तो भी चोरी ना हो, लेकिन डर होता है कि नहीं? वो बेचारा सब परेशान हो जाता है सब। अगर वो मिलिट्री का साथ देगा सब तो आतंकवादी खोज के मार देगा सब। तो बहुत साथ दे रहा था। और आतंकवादी का साथ देगा सब तो मिलिट्री मारेगी। निष्पक्ष रहेगा तो आतंकवादी आके गरियाएगा सब। तुम किस काम का? तुम्हारा खून नहीं खौलता है क्या? तुम क्या हो? तुम लड़ो, तुम उड़ो, ये करो, वो करो। परेशान है सब वो सब। आप कभी किसी कश्मीरी से देखिएगा जो रियल में वहां रहना चाहता है, जैसे सारे लोग रहना चाहते, आपको क्या अच्छा लगेगा? बिहार को जब कहा जाता था कि यहाँ बहुत गुंडई होती है, अच्छा नहीं लगता? उसी तरह हर इंसान को नहीं लगता। तो निवारक निरोध अधिनियम जरूरी भी हो जाता है। इसमें जरूरी नहीं कि हमेशा आपको डिटेन कर ले, हो सकता है कि आपको हाउस अरेस्ट भी कर सकता है। डिटेन करके पुलिस अपने जगह पे ले जाती है। और हाउस अरेस्ट में क्या होता है कि आपको आप ही के घर में अरेस्ट कर दिया जाता है। बार बार
50 को पुलिस उतार देगा। कोई आएगा, कहाँ है, साहब से मिलना है, मार 4 लाठी है, साहब से निकल यहाँ से, यहाँ पे चारों से घर का कनेक्शन काट दिया जाएगा, टेलीफोन, डिश, इंटरनेट, मोबाइल सब ले लिया जाएगा, हाउस अरेस्ट। समझा गया कि नहीं? तो हाउस अरेस्ट भी एक तरह का क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसे नजरबंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नजरबंद। आप सुनते होंगे पुलिस ने उनको नजरबंद कर दिया, तो नजरबंद में ना पुलिस उठा ले जाती है, बतेबे नहीं करती कहां रखे हैं। और नजरबंद होने में आपको कोई सुविधा में कमी नहीं होती है, खाना पीना चुपचाप हर चीज दिया जाता है, सारा ख्याल रखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप रहिए। बस आप खराब आदमी है, आपको छोड़ देंगे तो आप बवाल मचा देंगे, यहीं रहिए, मामला शांत हो जाएगा तो जाइए। महबूबा मुफ्ती जेल में थी, कह दे कि उनको जेल में किसी ने थप्पड़ भी मारा हो, नहीं हुआ होगा, आराम से उनको हाउस अरेस्ट किया, नजरबंद किया गया था, उन्हें घर में रखा गया था, उनको उन्हीं के घर में लेकिन किसी से मिलने नहीं दिया गया था। उनके घर में, जैसे आप ही के घर में 4 को चौराहा होगा इन्हें उन्हें से आने के लिए, आप अपने घर में 3-4 रास्ता से जा सकते हैं, हर रास्ते के चौराहे पे रोक देगा, इधर से नहीं, यहां से, घर से 2 किलोमीटर पहले ही बैरिकेटिंग लगा देगा, आराम करने तो बहुते हो गया वहां पे। तो हाउस अरेस्टिंग समझ में आ रहा है? नजरबंद, डिटेंशन, घर में टीवी नहीं रह सकते, कभी कभी डिटेंशन दूसरे राज्य में भी भेज दिया जाता है। जैसे बिहार में कोई नेता है, अगर उसको आप डिटेंशन करके दरभंगा में रखिएगा तो बिहार के आदमी दरभंगा में जाके घेर लेगा, हमारा नेता छोड़ो, दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं? पटना में आप, हम ही को अगर सरकार डिटेंशन करके पटना साइंस कॉलेज में रखेगी तो तुम लोग छोड़ देगा? सरकार बेवकूफ है। अच्छा, सरकार हमको पकड़ेगी तो सरकार परेशान हो जाएगी, भागलपुर में ले जाएगी तो वहां का लेकर घेर लेगा, कहाँ है यहाँ पे। तो हमको अगर सरकार को डिटेन करना होगा तो अंडमान ले जाएगी अच्छा, अब अंडमान का भी लड़का पड़ता है वहां पे, उन सब को भनक लग गया तो दिक्कत। लेकिन अंडमान में है क्या कि बहुत बड़ा भीड़ को कंट्रोल किया जा सकता है, सब लोग की कनेक्टिविटी नहीं रहेगी। भोपाल ले गया, दिल्ली ले गया तो फिर दिल्ली ले गया तो फिर तो बवाल हो जाएगा तो कई बार ऐसा होता है ना, किसी किसी को उस राज्य से भेज दिया जाता है। लाल कृष्ण आडवाणी एक बार रथ यात्रा लेके निकले थे, लालू प्रसाद यादव उस समय मुख्यमंत्री थे यहाँ के, समस्तीपुर के उनके रथ जो थी ना, तो भयंकर बवाल, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया और कलकत्ता गेस्ट हाउस में रखे थे। कहाँ के गेस्ट हाउस में? कलकत्ता के, वहां रख दिए थे। और यहां से पुलिस भेज दिए थे और वहां के पुलिस कमिश्नर को बोल दिए थे कि हमारी पुलिस को कोऑपरेट कीजिए, डिटेंशन में है। तो पुलिस रूल के हिसाब से वहां थे, बिहार में थे ही नहीं।